काम किया गया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद की है। बरामद आईईडी को डिफ्यूज किया गया। तो ये बड़ी आतंकी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी को बरामद किया है और इस बरामद आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ये तमाम नापाक हरकतें करने की कोशिश जो आतंकियों द्वारा की जा रही है, बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश हालांकि यहाँ ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सुरक्षा बलों को, जहां पर आईईडी बरामद किया गया है। बरामद आईईडी को डिफ्यूज भी किया गया। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। नापाक मंसूबे पाले ये तमाम आतंकी जो कि दीपावली के पर्व पर अशांति की व्यवस्था फैलाना चाहते थे, लेकिन एक्टिवली यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए शोपियां में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। आईईडी बरामद हुआ है। बरामद आईईडी को डिफ्यूज किया गया। ये बेहद बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जब इनपुट मिला उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी क्षति पहुंचती, यहां सुरक्षा बलों ने आईईडी को बरामद किया है। शोपियां में आतंकी साजिश को नाकाम किया है। शोपियां में आतंकी साजिश नाकाम, आईईडी बरामद हुआ है और इसी बीच बरामद आईईडी को डिफ्यूज भी किया गया है। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी क्षति ये तमाम आतंकी पहुंचाते, उससे पहले ये आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने ये आईईडी को बरामद किया और उसके बाद डिफ्यूज किया है। इससे पहले भी कई घुसपैठ की कोशिशें देखी गई थी जिनको नाकाम किया गया था। अब एक बार फिर ये आतंकी साजिश देखने को मिली थी। अशांति की व्यवस्था फैलाने की यहाँ पर कोशिश थी, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ये आतंकी साजिश को नाकाम किया, आईईडी को बरामद किया है और इस बरामद आईईडी को डिफ्यूज भी कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जहां पर आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे की जा रही हैं। ये आतंकी जो घात लगाए बैठते हैं, क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से निजात पाने के लिए ये बेहद बड़ी कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में ये बड़ी आतंकी साजिश जिससे अशांति की व्यवस्था फैलाने की कोशिश थी, खास तौर पर दीपावली जैसे पर्व पर, हालांकि इसको नाकाम किया गया है। आईईडी बरामद हुआ है और उसको डिफ्यूज भी कर दिया गया ताकि कोई हानि वो ना पहुंचा सके। हालांकि कौन सा आतंकी संगठन इससे जुड़ा था, आइए और जानकारी इसको लेकर लें। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, आईईडी बरामद हुआ है, उसको डिफ्यूज कर लिया गया है, ये बेहद बड़ी कामयाबी, लेकिन फेस्टिविटीज के दौरान इस तरीके से शांति की व्यवस्था फैलाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं और इसी के चलते अब दिवाली के मौके पर शोपियां में एक बड़े खतरे को जो है टाला गया है, क्योंकि शोपियां के एक हेफ गांव के करीब हाईवे पर एक आईईडी जो है वो मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस आईईडी को जो है डिफ्यूज किया। हालांकि दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है कई घंटों तक रुका था और सिविलियन ज्यादातर मूवमेंट जो है वहां से निकलती है और कॉन्वॉय भी जो है इस रोड से निकलती है। कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर अशांति फैलाने की कोशिश की गई थी और वो भी दिवाली के मौके पर। जिस तरह से लगातार यहाँ पर सेलिब्रेशंस हम देख रहे हैं, चाहे हम एलओसी एरियाज की बात करें या श्रीनगर की बात करें, जहां पर आम लोगों के साथ साथ सेना के जवान जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ पर खुशी मना रहे थे। लेकिन ये आज पहली बार नहीं है, जब भी देश में कोई खुशी का त्योहार होता है तो उस बीच पाकिस्तान की तरफ से, आतंकियों की तरफ से
हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है उसको अंजाम दिया जाए। और इसी तरह की एक बड़ी कोशिश जो है की गई थी शुपाया के हेप गांव में, जहां पर एक आईडी जो है एक बॉक्स के अंदर छुपा के रखी गई थी। और जो ही सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी को इस आईडी पर नजर पड़ी तो उसके बाद इस आईडी को जो है वहां पर मौके पर ही नाकारा बना दिया गया और सबसे बड़ा खतरा जो है वो टल गया। फिलहाल लगातार इस एरिया में जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशंस भी हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं और उस एंटी टेरर ऑपरेशन में अभी तक कई सारे आतंकी भी ढेर हुए हैं और साथ ही साथ जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क इस समय घाटी में सक्रिय है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही है। और इस तरह के इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से चौकन्ने है और मजबूत है। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है। आशिक, इसी बीच ये आईईडी जो मिला था, क्या ये पता लग पाया है कि ये कौन सा आतंकी संगठन है जो एक्टिव नजर आ रहा है घाटी में? देखिए हर्षा, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं घाटी में जो आतंकी इस समय सक्रिय है, जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी मिलकर इस समय आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में भी जो चौकसी है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पीओके में जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर यही लश्कर और जैश के आतंकी जो है मौका ढूंढ रहे हैं कि कब उनको कोई मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन फिलहाल लगातार जो है इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। जहां पर भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके आधार पर जो है ऑपरेशन इस समय चलाए जा रहे हैं और घाटी में लश्कर और जैश के आतंकी अभी भी सक्रिय है, जिनकी संख्या 80 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार ये ऑपरेशंस घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, जहां पर अभी तक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं जो है प्राप्त हुई है। हर्षा, बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ी सफलता, आईईडी बरामद हुआ है, इसको डिफ्यूज भी कर दिया गया। क्या इनपुट मिला था आशिक जो इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और इसके अलावा किस तरीके से अब आगे की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम इस एरिया की बात करें जहां पर ये आईडी रखी गई थी, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादातर सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये भी है कि शाम के समय ये आईडी जो है वहां पर मिली है, यानी कहीं ना कहीं आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की गई थी इस एरिया में। और अगर हम कॉन्वॉय की मूवमेंट की बात करें जो सिर्फ सुबह के टाइम पे वहां से निकलती है, और कहीं ना कहीं इस आईडी को रखने का मकसद यही था कि देश में जिस तरह से खुशी का त्योहार दीपावली मनाया जा रहा है तो इस दीपावली के मौके पर फिर से डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और वो लगातार इन तमाम तरह थ्रेट्स को जो है अवॉइड कर रही है, चाहे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स को रोकने की बात हो या आतंकी घटनाओं को रोकने की बात हो, तो लगातार इस समय जो है सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। और इसी तरह जब इनपुट मिला था तो उसी इनपुट के आधार पर पहले दोनों तरफ से ट्रैफिक को जो है रोका गया था, सिविलियन ट्रैफिक मूवमेंट को दोनों तरफ से रोक दिया गया था और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वहां पर बुलाया गया था, जिसके जरिए इस आईडी को जो है वहां पर मौके पर ही डिफ्यूज किया गया था। फिलहाल की अगर बात करें तो घाटी में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं और इन एंटी टेरर ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को अभी तक काफी लीड जो है वो मिली है। बिल्कुल, और उसी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। जिस तरीके से फेस्टिविटीज़ को यहाँ पर क्षति पहुँचाने की कोशिश थी, उसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा किस तरीके से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोकल सिंपथाइजर्स हैं, जो कि इसी तरह के आतंकियों को मदद करते हैं, मुहैया कराते हैं तमाम तरह के हथियार, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें देश की जितनी भी बड़ी सुरक्षा एजेंसीज है जिसमें एनआईए एसआई मिलकर इस समय काम कर रही है और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। अभी तक अगर हम देखें तो पहलगाम में आतंकी घटना के बाद कई सारे ऐसे बड़े ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े हैं और उनसे कई सारी ऐसी लीड्स मिली है कि किस तरह से उनको यही लश्कर और जैश के आतंकी रिक्रूट करते हैं, किस आधार पर रिक्रूट करते हैं। तो इसका पर्दाफाश जो है काफी टाइम से हो रहा है और कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है गिरफ्तार भी हुए हैं।
फिलहाल लगातार अगर हम इन OGW वर्कर्स की बात करें जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि आतंकियों ने अपनी बेस जो है इन्हीं घने जंगलों में बना के रखी है। अब आम बस्तियों में ये आतंकी नहीं आते हैं, जिसके चलते जो है इन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना ये इन्हीं OGW वर्कर्स के जरिए ही होता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं घाटी में 80 से ज्यादा आतंकी इस समय जो सक्रिय है, इनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से है। घाटी में जिस तरह से आतंक की रिक्रूटमेंट जो है वो ना के बराबर हो रही है, और यही वजह है कि अब ये आतंकी जो है घने जंगलों में ही अपनी बेस बनाए हुए हैं और इन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम होता है, तो उसको अब बस करने के लिए जो है सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार ये तमाम कवायदे आप इन पर नजर बना